सो हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं काइनेमैटिक्स में डिस्टेंस रेशियो का प्रॉब्लम, जिसे हम एसआरएम स्टार की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पर आए हैं और सुरक्षित हैं और इस काइनेमैटिक्स के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जेक्ट को हमने टॉप ऑफ द टावर से ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप किया गया है मतलब u इक्वल टू ज़ीरो। u इक्वल टू ज़ीरो होने पर ही हमारी ट्रिक एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में दिया गया है ड्रॉप किया गया है मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ रिलीज किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी कोई हमने नहीं दी। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होने जा रहा है। तो देख लिया, पहले लाइन से हमने कितना कुछ एनालाइज कर दिया। अब दूसरा लाइन देखते हैं। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, यानी कि पहले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5 मीटर का। एंड 25 मीटर इन द लास्ट सेकंड, मतलब उसकी टोटल जर्नी जितने भी मिनट हुई होगी उसमें का पहला सेकंड वो 5 मीटर चलता है और लास्ट सेकंड उस जर्नी का वो चलता है 25 मीटर। द स्पीड विथ विच ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है और एक हिंट दी गई है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि जी की वैल्यू को आप 9.8 ना लेते हुए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 लेकर चला कीजिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन में एसआरएम स्टार किस तरह से अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को अगर जनरल तरीके से करोगे तो आपको काइनेमेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर वहाँ से 2 इक्वेशन कंपेयर करना पड़ेगा और उसको कंपेयर करने के बाद आंसर आएगा। तो ये लेंथी मेथड हो जाता है। जब हमारे पास हिंट है, एसआरएम स्टार है, एक कंसेप्ट है हमारे पास, उस कंसेप्ट में क्या पता है कि जब u इक्वल टू ज़ीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आजा डूब जाऊं तेरे आँखों के लोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ये तो एक तरीका है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वल टाइम इंटरवल अगर है तब डिस्टेंस इसका रेशियो 1:3:5 होता है। u इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। तब टाइम अगर इक्वल है, यानी पहले 1 सेकंड में जितना चलेगा, दूसरे 1 सेकंड में, तीसरे 1 सेकंड में, ऐसे टाइम इंटरवल अगर इक्वल है तब डिस्टेंस इसका रेशियो कितना होता है, 1:3:5। याद रहे ये डिस्टेंस इसका रेशियो है, एक्चुअल डिस्टेंसेस नहीं है। मतलब 1:3:5 डिस्टेंसेस नहीं है, डिस्टेंस इसका रेशियो है। पहले में अगर 1 चलता तो दूसरे में उसका 3 गुना 3 चलेगा। पहले में अगर 2 चलता तो उसका 3 गुना 6 चलेगा। ये रेशियो है, एक्चुअल डिस्टेंसेस नहीं है। तीसरे सेकंड में कितना चलना चाहिए, 1 के 5 गुना, यानी कि 5:1। तो इसी के लिए अब हमारा एनालिसिस और क्वेश्चन का मिलाप थोड़ा सा करते हैं। बट क्वेश्चन में बॉडी पहले सेकंड के अंदर कितना चली है, 5 मीटर चली है। तो 1:3:5 रेशियो के अकॉर्डिंग दूसरे सेकंड में बॉडी कितनी चलनी चाहिए, 5 का 3 गुना, यानी 15 मीटर चलनी चाहिए। और तीसरे सेकंड में 25 मीटर चलनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है बॉडी ने लास्ट सेकंड की जर्नी में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और हमारा एनालिसिस कहता है बॉडी ने तीसरे सेकंड के अंदर 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इससे क्या बात पता चलती है दया, इससे ये बात पता चलती है कि लास्ट सेकंड ही थर्ड सेकंड है, यानी तीसरा सेकंड ही लास्ट सेकंड है। और ऐसी प्रद्युमन साहब कह रहे हैं कि जर्नी का टोटल टाइम 3 सेकंड रहा होगा, यानी कि टोटल जर्नी 3 सेकंड की रह चुकी। आपको टोटल टाइम पता चल चुका है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। अब सीधा सीधा इक्वेशन नहीं लगा लोगे, v इक्वल टू माइनस जी टी, वी इक्वल टू यू माइनस ए टी लगाओ, फिर वहाँ से v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ताकि a इक्वल टू माइनस जी है यहाँ पे और उसको g को 10 रखना है और u इनिशियल वेलोसिटी 0 दी जा चुकी है। v इक्वल टू -10 × 3, तो v कितना आ जाएगा -30 और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आप कंसिडर करेंगे तो आंसर 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को 1 लाइन में कैसे कर सकते थे, पहले में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25, यानी लास्ट सेकंड ही थर्ड सेकंड है। t इक्वल टू 3 होगा, v इक्वल टू माइनस जी टी, टी को 10 से मल्टीप्लाई करना है, t है 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 30। सिर्फ उसने मैग्नीट्यूड पूछा है और ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे दे रखे हैं, 30, 20, 50 एंड 40। और दूसरा तरीका भी है इसको मेथड 2 से करने का। हम डिस्टेंसेस से हाइट ऑफ द टावर भी निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पहले सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, दूसरे में कितना, 15 मीटर, लास्ट यानी कि थर्ड सेकंड में कितनी चली बॉडी, 25 मीटर। तो बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया या फिर उस टावर की हाइट कितनी थी, 45 मीटर। अब डिस्टेंस भी यहाँ से पता चल चुका है और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 दे चुके हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो काइनेमैटिक्स की कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट की आती है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तभी भी आंसर कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन सिर्फ आपको वेलोसिटी पूछी है तो फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करो। अगर वो हाइट ऑफ द टावर पूछता तो ये इक्वेशन भी आपके लिए सही रहती। आई होप आप एसआरएम स्टार को काइनेमैटिक्स के प्रॉब्लम में किस तरह से एनालाइज करना सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है मैं कामयाब भी रहा आपको समझाने में। और दूसरी एक चीज़ याद रखना, u इक्वल टू 0 होने पर ही इसे अप्लाई करना।
यू अगर 0 नहीं दिया गया है, बॉल को इनिशियल वेलोसिटी कुछ देकर थ्रो किया है ना, तब डिस्टेंस इसका रेशियो ये नहीं होता। और एक प्रॉब्लम ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम होता है टैप वाटर प्रॉब्लम, वो भी इसी की तरह से सॉल्व करना होता है। उसमें भी ध्यान रखना 2 ड्रॉप के बीच में का टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ वो क्या आना चाहिए, टैप अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चाहिए, थ्रो नहीं होना चाहिए या फिर पानी के पास कोई रफ्तार नहीं होनी चाहिए। उस तरह से आप उस प्रॉब्लम को भी सिमिलर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जनरल प्रॉब्लम मैं आगे लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।